तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हो आप? आवाज़ आ रही है? ठीक है, अब वॉइस तो बिल्कुल ठीक है। एक सेकंड। तो आगे हम नई वीडियो को लेके, मैं हूँ सी ऋषभ गुप्ता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हमने रेवेन्यू कर लिया था, हमने प्रोडक्शन फंक्शन कर लिया था, हमने कॉस्ट कर लिया था। उसके बाद जो चैप्टर आता है वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कि सर कहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आएगा। सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता था? सर कंज्यूमर के केस में इक्विलिब्रियम होता था मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, पैसा खर्च किया हमें सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिली। प्रोड्यूसर के केस में इक्विलिब्रियम वहाँ आएगा जहाँ पे उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है सर? प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी अगर वो गुड्स बेच रहा है तो जिस लेवल पर उसका, जिस गुड्स की क्वांटिटी पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा वो वहां तक गुड्स बनाएगा। उसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो हमें वो वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो कहते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इट रेफर्स टू द सिचुएशन, चल रहा, हाँ, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेज द प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो। सर अकाउंट्स में तो पढ़ा ही है। रेवेन्यू मतलब जो हमें पैसा आया बेचने पे, कॉस्ट मतलब जो खर्चा किया उस सामान को बनाने पे, तो वो माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एक लाइन यहाँ पे मैंने और लिखी है कि इट रेफर्स टू द प्राइस एंड आउटपुट का कॉम्बिनेशन, वो आउटपुट का कॉम्बिनेशन प्राइस और आउटपुट का जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए प्रोड्यूसर का, तो वही तो होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। डन। तो कहता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? मैंने तुम्हें कॉस्ट चैप्टर में बताया था अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। क्या होता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर इम्प्लीसिट कॉस्ट माइनस नहीं होती है, और जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है उसमें से इम्प्लीसिट कॉस्ट माइनस होती है। इम्प्लीसिट कॉस्ट कौन सी होती थी सर? जो हमारे ओन सर्विसेज होते हैं ना, फैक्टर सर्विसेज, ओनर की खुद की जो वो प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं इम्प्लीसिट। तो उसकी अगर कोई कॉस्ट होगी तो वो काउंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मान लो ओनर की बिल्डिंग है तो उसको रेंट थोड़ी मिलेगा, बिजनेस थोड़ी रेंट देगा ओनर की बिल्डिंग को। तो वो जो कॉस्ट अगर मार्केट से वो बिल्डिंग उठाता तो उसको पे करना पड़ता, वो एक्सप्लिसिट होती। बट ओनर की कॉस्ट एस्टिमेटेड इम्प्यूटेड वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दैट बिल्डिंग का रेंट, वो उसकी कॉस्ट नहीं बनती है अकाउंटिंग प्रॉफिट में, बट इकोनॉमिक प्रॉफिट में वो काउंट होता है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट उसका पार्ट बनती है। अगर ओनर की खुद की प्रॉपर्टी का अगर हम रेंट ले रहे हैं तो वो इकोनॉमिक प्रॉफिट में माइनस होगा, टोटल कॉस्ट में इंक्लूड करेगा, ऐसे कह लेते हैं। तो प्रॉफिट तीन तरह के होते हैं, एक होता है एबनॉर्मल, एक होता है नॉर्मल, एक होता है लॉस, जिसको सब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना पड़ेगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल मतलब लॉस। तो सर होता क्या है नॉर्मल प्रॉफिट? पहली चीज तो तुम देख के बड़े शॉक हो जाओगे, क्या है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। सर अगर टोटल नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए है तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट में टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होगा। तो सर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सर प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो आंसर जीरो नहीं आता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट के अंदर इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? ओनर की खुद की सर्विसेज। क्या मैं कह दूं ओनर एंटरप्रेन्योर सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस को, तो सर जो एंटरप्रेन्योर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले उसको क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट। तो मैं कह दूं नॉर्मल प्रॉफिट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ दैट फैक्टर सर्विस जो ओनर खुद प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर सर्विसेज, उसका जो प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट में पार्ट में ऐड हो जाएगा। तो यही लाइन मैंने यहाँ लिखी है कि नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड्स इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट एज इट इज द इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को जो मिलता है ना प्रॉफिट, वो इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है, इसीलिए वो बिजनेस के टोटल कॉस्ट में ऐड है। जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है उसमें ऐसे ही कैलकुलेट होता है। तो अगर मैं कह दूं टोटल रेवेन्यू बड़ा है टोटल कॉस्ट है, सर नॉर्मल प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं बट टोटल रेवेन्यू और भी बड़ा है टोटल कॉस्ट से, तो कह दूं एबनॉर्मल प्रॉफिट आएगा। तभी इसका एक फॉर्मा आ गया ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। इस केस में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट आएगा। ये कैसे निकला? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट तो मैंने तुम्हें बता दिया। लॉस कैसे आएगा सर? जब टोटल कॉस्ट बड़ा होगा टोटल रेवेन्यू से, अगर बराबर है तब तो नॉर्मल प्रॉफिट, अगर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं कमाया तो टोटल कॉस्ट बड़ा होगा टोटल रेवेन्यू से। डन। आगे चलते हैं। अप्रोचेस, दो अप्रोचेस है इक्विलिब्रियम निकालने की। पहली अप्रोच टीआरटीसी अप्रोच, जो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। टीआरटीसी अप्रोच क्या होता है? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। हमारे सिलेबस में है एमआरएमसी अप्रोच, यानी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट होता क्या था सर? मार्जिनल का मतलब होता था हर एक अगला यूनिट, हर
एवरी एडिशनल यूनिट, एन एडिशनल, एन एडिशनल यूनिट, तो हर एक एडिशनल यूनिट पे जो मैंने रेवेन्यू कमाया उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, हर एक एडिशनल यूनिट पे जो मैंने एक्सपेंडिचर करा वो कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट। डन। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, जब ये प्रोड्यूसर सेटिस्फाई करता है कंडीशंस तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है। सबसे पहली चीज एम आर इज इक्वल टू एम सी, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सर मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग बिफोर द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सर आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा, ध्यान से समझो। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू नहीं होता। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है हर एक एडिशनल यूनिट पे आपने कितना कमाया। मैं कह दूं आप बनाना तभी रोकोगे जब आपने जितने का सामान बनाया उतने का ही वो बिके। 10 का सामान बनाया, मार्जिनल कॉस्ट 10 का सामान बना और वो मार्केट में बिके भी कब, कितने का, 10 का, तब आप क्या करोगे सर, प्रोडक्शन रोक दोगे। तो पहली चीज तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मगर इसमें एक और कंडीशन डाली गई, एंड इसके साथ ही है वो कलेक्टिवली, ये अकेले अकेले नहीं चलती है। एक और कंडीशन है क्या, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग बिफोर, जब ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मीट कर रहा है ना, दोनों बराबर है, उससे पहले मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती रहनी चाहिए। क्यों सर, ऐसा क्यों है, एक बार आप ग्राफ देखो। मार्जिनल रेवेन्यू का हमने ग्राफ देखा था परफेक्ट कंपटीशन का रेवेन्यू चैप्टर में, आप अगर नहीं मिल रहा तो इसके प्लेलिस्ट में जाओ, जो हमारी ये है, मैंने प्लेलिस्ट में इसको डाला हुआ है, इसकी प्लेलिस्ट में जाओ, इसकी पिछली वीडियो जो है वो रेवेन्यू की है, उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्यों पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। तो यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल है मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो हमारा यू शेप कर्व होता है। तो मेरे को पता चला कि पहले तो मार्जिनल कॉस्ट क्या थी, ज़्यादा थी, किससे, रेवेन्यू से। तो मैंने प्रोडक्शन करता रहा, जब मैं प्रोडक्शन करता रहा मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगी मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा होगा, तो मैं प्रॉफिट कमाने लगा। तो धीरे धीरे मार्जिनल कॉस्ट कम होती गई, मैं प्रॉफिट कमाता गया, जब मैं प्रॉफिट कमाता गया मैं सामान बनाता गया, फिर मेरी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगी। अब मैं बढ़ते वक्त वहां तक बनाऊंगा जहां तक मेरी वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। मतलब पहले मार्जिनल कॉस्ट कम हो रहा है, देन मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, बट जब ये कम हो रहा है तो मैं कह रहा हूं तब भी ये मार्जिनल रेवेन्यू के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट तब भी इंटरसेक्ट कर रहा है। बट मैं कह लूं अभी तो मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है, कम होते जा रहा है, तो बनाओ ना गुड यार, क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि वो अभी गिर रहा है तो बनाते जाओ। तो मैं बनाता गया, मैंने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया, फिर मार्जिनल कॉस्ट ना बढ़ने लगा, जब बढ़ने लगा ना तब मैं तब तक बनाऊंगा जब तक वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर ना हो जाए। जितने का गुड बनाया उतने का मार्केट में बिक रहा हो तब तक मैं वो बनाऊंगा। तो इसी को कहते हैं MRMC अप्रोच, कि इसमें हम तब तक गुड्स बनाते हैं जब तक MR इज इक्वल टू MC होता है, पहली चीज। और दूसरा कि इसमें MC जो होता है वो मस्ट बी राइजिंग होना चाहिए बिफोर दिस पॉइंट, इस पॉइंट से। क्यों, क्योंकि पहले भी तो ये हो रहा है ना इक्वल, बट उस केस में मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रहा है। डन सर। सिंस प्राइस और एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन MC यू शेप कब होता है, MRMC तभी अटेन होगा जब MR इज इक्वल टू MC 2 पॉइंट पे E1 और E2 पे। हाउएवर सेकंड कंडीशन जो है कि MC मस्ट बी राइजिंग बिफोर द इक्विलिब्रियम, तो वो किस पे पॉइंट पे अटेन होगा, E2 के ऊपर, ये वाले पॉइंट पे। अच्छा मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ब्लू कलर का मैंने शेड करा ना, ये ब्लू कलर का, ये सारा शेड किया ब्लू कलर से, इसको कहते हैं कॉस्ट। ये मैं जिसको अभी रेड हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू है मेरा ये, राइट। और जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये है मेरा प्रॉफिट जो मैंने कमाया। तो मैं कह दूं इसके बाद में अगर आगे जाऊंगा तो मुझे तो लॉस होने लगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने लगेगी। अभी दिखाऊंगा मैं कैसे लॉजिकली प्रूफ होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं अगर मैं 1 यूनिट ज़्यादा बनाऊं, क्या होगा सर, अगर हम इस पॉइंट पे नहीं रुकते, हम 1 यूनिट ज़्यादा बनाते हैं, हमें ट्राई करना है। मैंने कहा ठीक है कर लो ट्राई। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था जो मैंने पिछले में बताया। मान लो 1 यूनिट ज़्यादा बनाते हो, अब 1 यूनिट ज़्यादा बनाया, मान लो 10 बनाया, पहले 9 बना रहे थे। जब मैंने 1 यूनिट ज़्यादा बनाया तो मेरा बताओ मार्जिनल रेवेन्यू कितने से बढ़ा। सर ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, येलो ग्रीन जो दिख रहा है, हाँ ये वाला हाईलाइटेड वाला, इतने से मेरा मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ा। बट मार्जिनल कॉस्ट कितने से बढ़ा, सर इतने से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ा। क्या मैं कह दूं एडिशन टू द मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एडिशन टू द मार्जिनल कॉस्ट, आपकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी है और रेवेन्यू कम बढ़ा है। तो सर पहले जो प्रॉफिट कमा रहे थे अगर उसमें मैं वो जोड़ूं, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट वही तो आपका प्रॉफिट आ रहा है ना एक गुड के ऊपर, कि मैंने गुड बनाया 9 रुपये का, बेचा 10 रुपये का, तो मैंने 1 रुपया कमाया उस गुड के ऊपर।
राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने कमाया नहीं, आपने बनाया 10 रुपए का, आपने बेचा 8 रुपए का, तो भाई 2 रुपए का तो आपको लॉस हुआ ना। तो ऑलरेडी मैं जितना कमा रहा था उसमें से वो 2 रुपए माइनस हो जाएगा, कोई भी अमाउंट मैं कमा रहा था उसमें से वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि एडिशन टू द कॉस्ट इज ग्रेटर देन एडिशन टू द रेवेन्यू। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू इज लेस देन द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट। तो इसीलिए प्रॉफिट विल फॉल अगर मैं एक ज़्यादा बनाता हूँ। अब सर अगर मैं एक यूनिट कम बनाऊँ तब क्या होगा? सर बनाओ कम, देखो हमारा E2 इक्विलिब्रियम था, हमसे पहले रुक गए। सर जब पहले रुक गए हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितने से कम हो गया? सर रिडक्शन इन द मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो रेड एरिया हाईलाइट किया इतने से रिडक्शन हो गया। और बट कॉस्ट में कितना रिडक्शन हुआ? सर ये जो ग्रीन ग्रीन वाला एरिया हाईलाइट किया आपने, ये क्या है? रिडक्शन इन द कॉस्ट। तो मैं कह दूँ रिडक्शन इन द मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है और रिडक्शन इन द कॉस्ट कम है, तो आपका कुछ पोर्शन प्रॉफिट का क्या हो गया? कम हो गया। सर ये भी मैक्सिमाइज नहीं हुआ क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो मैं कह देता हूँ प्रॉफिट विल फॉल, इसीलिए हम कहाँ पे रुकेंगे? हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल जो कि E2 ही है। अब पता चला कि वहाँ पे रुक रहे हैं। अच्छा, अगर प्राइस फॉल करता है विद द इंक्रीज इन आउटपुट, अगर ये होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है अपना विद द आउटपुट इंक्रीज करता है, प्राइस तो सेम रहता है परफेक्ट कंपटीशन में, बट इस केस में क्या होता है जब भी आप आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो आपका प्राइस फॉल करता है। तो कहता है मार्जिनल रेवेन्यू फॉल कर रहा होगा, मार्जिनल कॉल तो फिर भी यू शेप का होता है। तो कहता है इस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वही होगा सेम, मार्जिनल रेवेन्यू फॉल करता है हमारा और मार्जिनल जो कॉस्ट होता है वो यू शेप का होता है। इक्विलिब्रियम वहीं पे अटेन होगा जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, MR इज इक्वल टू MC। 2 पॉइंट पे आ रहा है तो हम वो वाला पॉइंट देखें कि जहाँ पे MC राइजिंग होगा। तो ये जो येलो शेडेड पोर्शन है दिस इज व्हाट, दिस इज प्रॉफिट जो आपने कमाया, राइट। अगर मैं इसको इस न्यूमेरिकली एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो आपको दिख रहा होगा MR और MC दो जगह पे बराबर है। एक 2 यूनिट के ऊपर आपने जब 2 यूनिट बनाए तब आपकी 12 का रेवेन्यू था, 12 का कॉस्ट था। बट आप जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज करते जाए, प्रोडक्शन बढ़ाते गए, आपका कॉस्ट कम होते गया, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा और रेवेन्यू तो सेम रह रहा है क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो एक टाइम हो रहा है 10th यूनिट पे जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू मार्जिन कॉस्ट के बराबर हो गया। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, ठीक है। और अगर आप न्यूमेरिकली काउंट करना चाहो तब भी कर सकते हो। एट यूनिट 2 देखो टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू जितना होगा वो कैलकुलेट कर लो। मार्जिनल रेवेन्यू सम टोटल हो गया 24 और हमारा मार्जिनल कॉस्ट का सम टोटल करोगे तो 27। दोनों को माइनस करोगे तो लॉस आ रहा है हमें। अगर हम यहाँ पे रोक दे प्रोडक्शन तो मेरा क्या आ रहा है? लॉस। बट अगर मैं यहाँ रोकूँ 10 यूनिट पे, देखो 10 यूनिट पे कितना आ रहा है? 10 यूनिट पे मैंने सबका टोटल किया तो 12 × 10 हो गया 120, ये आ गया 120। कॉस्ट का देखोगे अगर सम टोटल मैंने किया होगा ऑलरेडी, देखो कितना किया 100, तो मैंने 20 प्रॉफिट कमाया। बट अब मान लो एक यूनिट ज़्यादा बनाता हूँ या एक यूनिट कम बनाता हूँ तब क्या होता है? अगर मैं एक यूनिट कम बनाता हूँ 12 × 9 108 और टोटल कॉस्ट मैंने टोटल किया था 88, तो 108 - 88 20। मैंने एक यूनिट कम बनाया, मेरा 20 रहा, जो कि सेम ही है, फ़र्क नहीं पड़ा। बट फिर भी वहाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि आप हमेशा चाहोगे ना कि आपकी सेल ज़्यादा हो जाए, आपका रेवेन्यू बढ़े, राइट। प्रॉफिट नहीं कमाया बट रेवेन्यू होना चाहिए। हमें कब कैसे पता चला कि हमें वहाँ रुकना है? जब आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा तभी पता चलेगा ना कि वहाँ पे रुकना, हमें इस कुट से आगे नहीं जाना। उससे पहले कैसे पता चलेगा कि यार इस पर रुकना है? क्योंकि तब तो आपने कमाया ही होगा ऑब्वियसली। 11 यूनिट्स बनाओगे तो 12 × 11 कितना हो? 132। टोटल कॉस्ट है 115, जब आप माइनस करोगे आपका आएगा 17, जो कि 20 मैक्सिमम था, 17 उससे कम हो गया। तो हम कहाँ रुकेंगे सर? 9 यूनिट्स के ऊपर, 10 यूनिट्स के ऊपर हम रुक जाएंगे। हम वहाँ पे आके क्या करेंगे? प्रोडक्शन को रोक देंगे क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे आ गया। देन तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, से ऋषभ गुप्ता। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना, ठीक है। बाय बाय।